स्क्रीन पर ये आप बच्ची की लग्न चार्ट और नवांश देख रहे हैं। दो चीज़ें मैं बोल दूं कि शुक्र की दशा चल रही है, 20 साल की लगी है, तो आराम से ये वाला जो पीरियड है 2030 तक शुक्र चलेंगे। शुक्र की दशा गोल्डन पीरियड कहा जाता है, हमारे रिसोर्सेज, धन और अच्छे योगों को दर्शाता है। दो भगवानों की इसमें डिग्री कम है, बृहस्पति, जुपिटर और सैटर्न। तो वीनस की दशा चल रही है, तो सबसे पहले हम वीनस को ही देखें। तो वीनस कहाँ बैठे हैं? भी बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ये मरकरी जिसे बुध कहते हैं, यहाँ पर तीसरी राशि बनी हुई है, मिथुन राशि। तो ये दोनों प्लैनेट हो जाने से लक्ष्मी नारायण योग बन गया है। सूर्य भी इस भाव में बहुत बहुत अच्छा भाव देते हैं और मंगल तो इसमें 4 चांद लगाते हैं। तो यहाँ मंगल का हो जाना ये आपको धर्म से भी जोड़ता है और नए नए धर्म से जो काम हमें मिल सकते हैं, धर्म की स्टडी भी करवाता है। तो मंगल और सूर्य यहाँ पे होने से धार्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आरंभ से अगर हम देखें तो पहला वाला जो भाव है 7, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। यहाँ तुला राशि बनती है, तुला लग्न है और इसके स्वामी जाकर भाग्य में बैठे हैं। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा भाव है। इसमें जब भी इस भाव पहले भाव के स्वामी जाकर अगर इसमें 9th हाउस में बैठते हैं तो पिता का वरदस्त बहुत अच्छा होता है, पिता का प्रभाव बहुत अच्छा हमारे जीवन में होता है। तो ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग में जो हमें दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए इन दोनों भगवानों की गुरु और शनि जो हैं ये 8वें जाकर बैठे हैं और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी वृषभ राशि। और इन दोनों भगवानों की डिग्री कम है, तो जुपिटर का इसके अंदर 8वें में चले जाना ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। और यही है कि जो हमारे योग होते हैं, जो सफलता के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, हमें सफलता सीमित मिलती है। शनि भगवान का यहाँ बैठ जाना आयुष को बहुत लंबा कर देगा। तो इनका जो लाइफ है, लाइफ लॉन्ग बहुत बहुत लॉन्ग लाइफ इनको मिली है शनि भगवान के कारण। हाँ, जुपिटर पे हमें ज़रूर यहाँ काम करना चाहिए। ये चारों जो भगवान हैं ये चारों बहुत बहुत अच्छी जगह बैठ गए हैं। चंद्रमा का यहाँ बैठ जाना, देखिए ये है 6ठा घर और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, 12 लिखा हुआ है, मीन राशि बन गई। तो इनकी मीन राशि है और चंद्रमा का 6ठे भाव में जाना ये गड़बड़ करता है। यही चीज़ हमने हाथ में देखा कि वहाँ पे चंद्रमा पे क्रॉस बन गया है और चंद्रमा यहाँ पे 6ठे भाव में बैठ गए हैं। तो चंद्रमा जब भी 6ठे भाव में बैठेंगे तो हमारा जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो ये कम करते हैं। अब देखिए लग्न चार्ट में जो सबसे गहन प्रॉब्लम आ रही है, इसमें राहु और केतु ये तो आमने सामने बैठते ही हैं, ये तो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो ये आमने सामने बैठे हैं और इस तरफ पूरा एरिया खाली है और सारे ग्रह इस एरिया में आ गए हैं, इसीलिए इनको काल्प सर्प दोष लग गया है। राहु भगवान की पोजीशन इस प्रकार बनी हुई है और राहु भगवान की डिग्री 1 है। तो यदि हम इसका उपाय करेंगे तो हमें बहुत जल्दी इसका रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि राहु भगवान 10वें घर में, इस घर के अंदर ये बहुत अच्छा भाव देते हैं। राहु जब भी इस घर में बैठते हैं तो व्यक्ति को हमेशा ऊंचा स्थान देते हैं, डेजिग्नेशन भी अच्छा देते हैं। और अगर हम अपने घर की बात करें तो ऐसे जातक ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की ओर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसा मिलता है। तो ऊंचा स्थान भी मिलता है, ऊंचा मकान भी मिलता है। जब भी केतु यहाँ बैठते हैं तो यहाँ हमको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठेंगे तो ये माँ को दिक्कत करेंगे, माँ के हार्मोन्स में दिक्कत करेंगे और जो बैकबोन से रिलेटेड है, जैसे पैरों के अंदर दिक्कत है, जैसे मैंने आपसे बात करी थी तो आपने साइटिका बताया था, ये केतु ऐसे करते हैं, माँ को तंग करते हैं, ये माँ के प्रभाव को भी कम करते हैं। तो हमको इसमें सबसे पहले तो ये काल्प सर्प दोष की जो गणना हो गई है इसके अंदर, इसे मुक्ति पाना है और इसमें चंद्रमा का और गुरु का
बृहस्पति का, इन दो भगवानों का हमको इसमें इलाज करना है। नवांश चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो नवांश चार्ट हमको दिशा बताता है कि हमारा जीवन जो चलेगा वो किस दिशा में जा रहा है। तो अब इसमें भी देखिए कि राहु और केतु, ये केतु यहाँ आमने सामने बैठे हैं और नवांश के अंदर भी अगर कालसर्प दोष की गणना आ जा रही, देखिए इस एरिया में पूरे खाली पड़ा हुआ है, सारे ग्रह एक ही तरफ आ गए हैं और ये जो ग्रह हैं इनका मूवमेंट इस प्रकार होता है। तो ये कहा जाता है कि भाई ये राहु के मुंह के अंदर से निकल के अंदर जाकर ही केतु की तरफ ये प्लैनेट बढ़ रहे हैं। तो ये स्थिति ज़्यादा डेंजरस होती है जब भी राहु से केतु की तरफ प्लैनेट बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे जो आपके गुरु गड़बड़ थे, यहाँ पर नवांश में देखिए कितने अच्छे हो जा रहे हैं और दोनों गुरु साथ में बैठ जा रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति। ऐसे लोग आकर्षक होते हैं, इनके चेहरे पर सुंदरता होती है, आकर्षण इनकी शक्ति होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो गुरु हैं वो जाकर पराक्रम में बैठे हुए हैं। 9 का मतलब हुआ धनु राशि और धनु राशि के स्वामी जब भी गुरु इस प्रकार जाकर वीनस के साथ बैठेंगे तो जीवन में ये योग बहुत अच्छा करेंगे, अच्छी सोसाइटी में ले जाएंगे, अच्छे लोगों से मिलवाएंगे। लेकिन वही चीज़ हो गई कि जब काल सर्प लगा रहेगा तो चीज़ें जो हैं, संसाधन जो हैं वो सीमित होते जाएंगे, हमारे मौके, हमारी सफलता। चंद्रमा जो यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं, आगे जाके देखिए वापस घर में सुख बहुत दे रहे हैं और यही चीज़ हाथ में दिख रहा है कि पैसे की कमी तो इस बच्चे को नहीं होने वाली है। हाँ, मरकरी के छठे बैठ जाने से नवांश में, ये छठे घर में चले गए हैं तो स्किन की प्रॉब्लम ये ज़रूर देंगे। तो आपको जैसा मैंने बोला हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, इसका बहुत ख्याल रखना है। इनकी कुंडली बहुत अच्छी बैलेंस है, केवल कालसर्प दोष का निवारण हो जाएगा तो इनके भाग्य, इनका करियर, इनके रास्ते सारे मजबूत हो जाएंगे। आपके और भी सवाल बनेंगे, उसका भी मैं फ़ोन पर जवाब